शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी और सबके पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी भगवान शंकर खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी जिंदगी से निराश और हताश हो चुके हैं तो भगवान शिव की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितना जल्दी खुश हो जाते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी होते हैं। खास तौर से ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं उनसे बेहद ही गुस्से हो जाते हैं। भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफी प्रचलित हैं, लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उससे भी प्रलयकारी है। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता, यहां तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान को छुपा नहीं सकते। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। चलिए जानते हैं। पहला क्या है? शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना पाप है और बेहद बड़ा पाप है। इससे महादेव आपको बेहद दंड दे सकते हैं, इसलिए इनसे बच के रहें। दूसरा, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना घोर पाप होता है और घोर पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह बहुत बड़ा अपराध है और आप इसके दंड के भागी होंगे, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। तीसरा, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने के योग्य पाप है। इसलिए आप ऐसे पाप ना करें। गलत रास्ता अपनाना। चौथा है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों को पाप लगता है और भगवान शिव के अपराधी बन जाते हैं और दंड के शिकार हो जाते हैं। पांचवा है बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उनके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य में किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली पापों के हकदार ही बन जाते हैं। इसलिए ऐसे पाप बिल्कुल ना करें। छठवां है गर्भवती महिला को कुवचन कहना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना, अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव की नजरों में बहुत बड़ा अपराध है और पाप के भागी हैं। सातवां, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अच्छा में पाप के भागीदार बनाता है, इसलिए इससे काम बिल्कुल ना करें। आठवां है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी बहुत बड़ा पाप है और भगवान शिव आपसे नाराज होते हैं। अगर इन 8 गलतियों में से आप किसी गलतियों को करते हैं तो इसको सुधार कीजिए। ये 8 पाप
भगवान शिव के बहुत बड़े पाप हैं जो शिव पुराण में बताए गए हैं और भगवान शिव के दंड के शिकार बनते हैं आप। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।